Hello student, welcome back to my channel that is Paramjit Make Political Easy. Today topic is socialism. आज का हमारा टॉपिक है सोशलिज्म का और मैं आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने कौन से टॉपिक कर चुके हैं। हम जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, पॉलिटिकल कंसेप्ट हम पूरा कर चुके हैं और हम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारा उसमें हम लिबरलिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशलिज्म का और हम इसको एक ही वीडियो लेक्चर आएगा इसका सोशलिज्म का, क्योंकि सोशलिज्म इज नॉट अ वास्ट टॉपिक। So I will try to. Yes, I am trying. No, so socialism का lecture है. We will bind up in the one session. Okay. So let's get started. So today's topic is socialism. Okay. तो आज का जो हमारा टॉपिक है सोशलिज्म, तो आई विल गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन। सोशलिज्म का बेसिकली क्या मतलब होता है कि इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं कि जो सोसाइटी में कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो सोसाइटी में कैपिटलिस्ट क्लास थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? जो वर्किंग क्लास थी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो वर्किंग क्लास को प्रिवेंट करने के लिए तो हमें सोशलिज्म को लाना पड़ा, सोशलिस्ट स्टेट को लाना पड़ा। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? जो स्टेट है, स्टेट के पास ऑनरशिप रहेगा, कंट्रोल का। जो वेल्थ है ना, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, इससे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है स्टेट कंट्रोल करेगी और जो रिसोर्सेज है वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो प्राइवेट ऑनरशिप है ना वो भी नहीं हुआ है, यहाँ पे पब्लिक ऑनरशिप होगी। ठीक है, तो बेसिकली जब सोशलिज्म का आने का रीजन यही था कि कैपिटलिज्म क्लास की वजह से जो वर्किंग क्लास है उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से जो उनको जो वेजेस है उनको बिल्कुल बहुत कम में वेजेस मिल रहे थे और उनसे ज्यादा वर्क किया जा रहा था। और जिसकी वजह से क्या, जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, सॉरी जो कैपिटलिज्म है उसमें जो स्टेट है ना, वो स्टेट भी क्या कर रही थी, जो ग्रुप का जिससे यहाँ पे हमारे दो क्लास थी, एक थी हैव्स बोलते हैं उनको, एक बोलते हैं उनको हैव्स नॉट्स। हैव्स नॉट्स दो थी हमारी जो वर्किंग क्लास थी, और जो हैव्स होते थे वो हमारे जो क्या थे, इंडस्ट्रीज ऑन करते थे, इंडस्ट्रियस्ट, सॉरी इंड्रियल इंड्रियल इंडस्ट्रियस थे। ठीक है, इंडस्ट्रियस थे मतलब उद्योगपति जो मतलब फैक्ट्रीज ऑन करते हैं। इंड्रियल इंड्रियल सॉरी 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 माय बैड इंडस्ट्रियस थे। ठीक है, मतलब जो हैव्स थे जो मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री को ऑन करते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो स्टेट वहां पे जो स्टेट भी थी ना, वो है ना किसका इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही थी, कैपिटलिज्म क्लास के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही थी। तो उसकी वजह से जो ये जो आप है ना पूरा ओवरव्यू आप है ना मार्क्सिज्म में पढ़ोगे, तो जो सोशलिज्म थी ना, ये एक टेम्परेरी फेज था। ठीक है, जो एक ये टेम्परेरी फेज था सोशलिज्म लाना। मेन जो मार्क्सिज्म का जो थॉट था वो क्या था, कम्युनिज्म को लाना, जहाँ पर नहीं तो वहाँ पर क्या होगी, क्लास डिवीजन नहीं होगी और जिससे क्या होगा सोसाइटी में, जिसकी वजह से क्या होगा सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था सोशलिज्म का। सोशलिज्म बेसिक है सोशलिस्ट स्टेट who own the production as well as means of production, and the resources are equally distributed in the society. Okay, तो आई होप आपको क्विक जो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो बेसिकली जो हमारी सोशलिज्म है एक पॉलिटिकल थॉट है और ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो सोसाइटी है ये बेसिकली फोकस किसको करता है, सोसाइटी में जो कम्युनिटी है उनको फोकस करता है, ना कि जो इंडिविजुअल को फोकस करता है। और ये बोलता है कि जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कम्युनिटी कंट्रोल करनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में जो हम सोशलिज्म है उसको हम तीन सब टाइप में समझेंगे। उसके तीन तरीके हैं कि सोशलिज्म कैसे कैसे सोशलिज्म काम करती है। तो उसके उसके जो तीन टाइप हैं और इससे आपको क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सोशलिज्म क्या कहना चाहती है। जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था वो एक समरी था। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या बोलता है, जो हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो सोसाइटी की वो सोशल ऑनरशिप होना चाहिए, मतलब सोसाइटी उसको कंट्रोल करनी चाहिए, स्टेट उसको कंट्रोल करे, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल को, और साथ साथ में सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब क्या, स्टेट है ना वो स्टेट सेंट्रलाइज करेगा प्रोडक्शन को। ठीक है, और साथ साथ में क्या है, जो ऑनरशिप है साथ साथ में उसने अपोज किया था कि प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल क्लास है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ऑन करते हैं, जो फैक्ट्रीज ऑन करते हैं, उनके हाथ में ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए। ऑनरशिप क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। और साथ साथ में जो मार्केट मॉडल है वो फ्री होना चाहिए, कैपिटलिज्म का नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए।
जो सेकंड हमारा जो सोशलिज्म स्टैंड आउट करता है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बताता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। और ये बेसिकली सोशलिज्म जो क्या प्रमोट करता है वो इक्वालिटेरियनिज्म प्रमोट करता है कि मतलब जो सोसाइटी में रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कलेक्टिविज्म है जो, ठीक है, कॉर्पोरेशन में सहयोग किया जाएगा सोसाइटी में। और साथ साथ में क्लासलेस सोसाइटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता के बारे में भी बोलता है। क्योंकि जो कैपिटलिज्म क्लास थी वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जो वहां पर क्या हो रहा था, जो हैव्स और हैव्स नॉट है, जो बुर्जुआजी क्लास थी, प्रोलेटेरियन क्लास और वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉइट कर रहे थे इकोनॉमिकली, ओके। क्योंकि उनको वेजेस थे, बिल्कुल सस्टेनेबल वेजेस दिए जाते थे ताकि वो एक दिन की अपनी लाइफ लाइफ को स्पेंड कर सके, अपनी लिवलीहुड को स्पेंड करे। और जो पैसे जो उनको वेजेस दिए जा रहे थे, वो जो वेजेस थे उनके एक डे के लिए होते थे। और बाद में मतलब एक ही डे के मानो वो 100 देंगे तो वही वो 100 का अपना यूज कर लेंगे, नेक्स्ट डे उनको फिर से काम करने करने के आना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या था, उनका एक्सप्लोइट हो रहा था और एक्सप्लोइटेशन हो रहा था। और साथ साथ में वहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी नहीं थी। वहाँ पे क्या थी, इक्वल इकोनॉमिक असमानता थी, ठीक है। जितना वो काम कर रहे थे ना उनके अकॉर्डिंग उनको वर्क नहीं मिल रहा, उनको वेजेस नहीं मिल रहा, ठीक है। जो सोशलिज्म में साथ साथ में हमें वो बताती है कि यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट है, जिस बेसिकली ये एक पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट है जिसका मतलब क्या है कि हमें कैपिटलिज्म क्लास को ओवरथ्रो करना है, उसको हमें हटा देना सोसाइटी के स्ट्रक्चर से। सोसाइटी में कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी डिनाई करता है। और साथ साथ में फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो वो किसको बनाना चाहते हैं, किसको यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं कि सोशलिस्ट सिस्टम हो, मतलब कि स्टेट कंट्रोल करे प्रोडक्शन को, ओके। और जो कलेक्टिव ऑनरशिप हो किसकी, स्टेट की हो। और जो सोशलिस्ट स्टेट होता है वो क्या, वो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करे, स्टेट करे, ठीक है। ना कि कोई इंडस्ट्रीज क्लास, कोई मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज क्लास, ओके। आई होप आपको इतना डिटेल में आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशलिज्म क्या है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आप जो सोशलिज्म के हैं वो और बिलीव क्या है, मतलब वो किस पे स्टैंड करती है, वही सेम है जैसे पब्लिक ओनरशिप होना चाहिए, जो रिसोर्सेज है पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सेंट्रल प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे आपने प्लानिंग कमीशन भी देखा था, वो क्या थी, सेंट्रल, वो एक इसका फीचर था जो हमारे ये जो प्लानिंग कमीशन था, उन जो 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस करते थे, वो भी हमारा एक सोशलिस्ट फीचर था। क्योंकि सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस पर काम कर रही थी। जो सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है, फ्रीडम ऑफ कंजप्शन होता है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और के साथ साथ में प्लानिंग एंड प्राइस कंट्रोल भी होता है कि मतलब सोसाइटी में हमें प्राइस को मार्केट में मेंटेन करना है, मतलब नॉट टू हाई नॉट टू लो, ठीक है। हमें जो प्राइसेस है वो हमें मिनिमम रेट पर फिक्स करना है, ठीक है, ताकि जो रिच है वो भी अफोर्ड कर सके एंड पुअर पीपल कैन अफोर्ड के बेसिक नेसेसिटी, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सोशलिज्म, ओके। टाइप ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के टाइप है, एक है यूटोपियन सोशलिज्म, revolutionary सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मार्केट सोशलिज्म एंड लिबर्टेरियन socialism. These are the type of socialism and we will discuss these type of socialism in upcoming slide. Yes, अर्लियर सोशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, यूटोपियन सोशलिस्ट, यूटोपियन सोशलिस्ट हमारा फर्स्ट यहाँ पे टाइप क्लियर होगा, ठीक है। यूरोपियन सोशलिस्ट क्या बोलते हैं, इनको हम अर्लियर सोशलिस्ट भी बोला जाता है। ये जो है अर्लियर, इन्होंने ये जो बेसिकली 18th सेंचुरी की राइटिंग्स में आपको मिलेंगे। और ये जो इनकी राइटिंग्स थी वो अपीयर हुई थी। और ये इनको पॉपुलर अर्लियर सोशलिस्ट बोला जाता है, जैसे सेंट साइमन, रॉबर्ट ऑन, चार्ल्स फॉरियर एंड अनदर। इनको हम इन थिंकर को हम जो 18th सेंचुरी में आए थे थिंकर, उनकी राइटिंग में हमको उनको बोले जाते हैं अर्लियर सोशलिस्ट, ठीक है। और ये जो अर्लियर सोशलिस्ट था, इन्होंने हाईलाइट किया था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है और साथ साथ में सफरिंग है। जिस सफरिंग, ये जो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जैसे जो कैपिटलिज्म में क्या था, स्ट्रक्चर की वजह से जो है इनइक्वालिटीज आ रही थी, इनजस्टिस हो रहा था। साथ साथ में जो मेजोरिटी में जो पीपल थे वो वर्किंग क्लास थी, उनको सफरिंग हो रही थी, उनकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं हो रही थी। सोसाइटी में ये जो प्रॉब्लम थी वो रही थी, जिसकी वजह से क्या, और जिसकी वजह से क्या था, कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोटेक्शन था। जिससे क्या था, जो इंडस्ट्रीज ऑन करते थे वो उनका मार्केट बेस
की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है। और साथ साथ में क्या करते हैं, जो साथ साथ में इन्होंने ये बोला कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है, जो प्राइवेट ऑनरशिप है मतलब जो इंडस्ट्रीज लगा रही हैं, जो वो माइनॉरिटी में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर रहे हैं। और ये सभी मतलब ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है, ठीक है। अगर स्टेट होगी तो स्टेट जो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, बट सब हर चीज को बांटेगा ताकि जो रिच है उसके पास भी चले जाए और पुअर के पास भी रिसोर्सेज मिल जाए, ठीक है। तो पर ऐसे कैपिटलिज्म क्लास में नहीं होता, जो प्रोडक्शन थे, जो प्रिविलेज थे, जो मतलब जो लिबर्टीज थी, लिबर्टीज तो नहीं बोलेंगे, जो मतलब जो ज्यादा जो जो लिबर्टीज तो नहीं बोले, मतलब बेसिकली प्रिविलेज थे सोसाइटी में, जिनको ज्यादा आजादी थी, मतलब उनको ज्यादा जैसे कैपिटलिस्ट पीपल के पास पैसा था तो वो ज्यादा सोसाइटी में अपनी लिबर्टीज को एंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे थे, उनके पास प्रिविलेज थी उन चीजों को अफोर्ड करने के लिए, उनके पास अफोर्डेबिलिटी थी। और जो पुअर पीपल थे, जो वर्किंग क्लास थी, उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, बिकॉज देयर वेजेस आर वेरी लो, जिसके वजह से क्या हो रहा था, पूरी सोसाइटी में कॉज बन रहा था। और जो मेन प्रॉब्लम यही थी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सोसाइटी में इवन क्रिएट कर रहा है, ओके। जो सेंट साइमन है उन्होंने आर्गू किया था कि जो हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे जिसमें क्या स्टेट कंट्रोल करेगा प्रोडक्शन को, और साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरी सोसाइटी में, मतलब क्या है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी में, ठीक है। रिच भी अफोर्ड कर सकते, पुअर भी अफोर्ड कर सकते, साथ साथ में फिर ओवेन फर्टियर ने भी ये सिस्टम इन्होंने एक स्मॉल कलेक्टिविज्म सिस्टम को बताया कि हमें जो क्या है, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज होना चाहिए रादर देन सेंट्रलाइज, ओके। और साथ साथ में जो अर्ली सोशलिस्ट थे, इनका क्या मानना था कि जो सोशलिस्ट गोल हम कैसे उनको अचीव कर सके, कि हमें कैपिटलिस्ट के बिहेवियर को, उस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा सोसाइटी के थ्रू, और हमें साथ साथ में कंडीशन को चेंज करना, हमें वर्किंग जो वर्कर है उनकी कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें उनको अच्छे वेजेस प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, उनको अच्छा घर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बेसिकली इनको हम यूटोपियन सोशलिस्ट बोला जाता है, यूटोपियन सोशलिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ये चीज है ना अपनी है ना राइटिंग्स में लिखी है। इन्होंने साइंटिफिक रीजन नहीं दिया, मतलब इन्होंने बता दिया कि हम ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि हम सोसाइटी में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनको यूरोपियन सोशलिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपनी आइडिया में ही सफिशियंट थे। इन्होंने आइडिया आइडिया तो इतने अच्छे और ग्रेट बना लिए, आइडिया तो देखो स्टूडेंट अच्छा है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कैसे उनको रियल लाइफ, कैसे हम उनको वास्तविकता, कैसे हम उनको रियलिटी में उसको क्या करेंगे, रियलिटी में हम कैसे हम उसको लाएंगे, और रियलिटी में कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और कैसे ये ओवरकम होगा, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है यूटोपियन सोशलिस्ट। तो आपका फर्स्ट क्लियर हो गया, यूटोपियन सोशलिस्ट। और फिर आता है हमारे जो यूटोपियन सोशलिस्ट है का क्रिटिक कौन करता है, कार्ल मार्क्स करता है और फ्रेडरिच हीगल करते हैं। उन्होंने ये बोला था कि हम ये ठीक, उन्होंने आर्गू किया था कि हम सोशलिज्म को अचीव करेंगे थ्रू द मोरल कलेक्शन, हम सोशल सामाजिक रिफॉर्म लाएंगे सोसाइटी में, पर ये अनसाइंटिफिक है और ये अनरियलिस्टिक है, ये टोपिया, मतलब उन्होंने बस अपनी राइटिंग में बता दिया, उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि हाउ यू विल इम्प्लीमेंट दिस सोसाइटी। तो इसलिए जो कार्ल मार्क्स है और जो हीगल है उनको क्या बोलते हैं, यूटोपियन बोलते हैं, ओके। और साथ साथ में इन्होंने अपनी एक पैम्पलेट थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने मार्क्स और कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म की डॉक्ट्राइन लिखी थी, सोशलिज्म के बारे में लिखा था, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में बताया था कि कैसे हम उसको रियलिटी में, मतलब उन्होंने ये बताया था कि कैसे हम जो जो ये प्रॉब्लम्स है इसको हम कैसे साइंटिफिकली सॉल्व करें, कैसे हम ये जो कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम है तो हम सोसाइटी में कैसे इनको सॉल्व करें। तो उसको बोला जाता है साइंटिफिक सॉल्यूशन, क्योंकि उनके पास साइंस लॉजिकल सॉल्यूशन थे, कैसे हम इस प्रॉब्लम को डील आउट करें। तो इसको लिए बोला जाता है मार्क्सिज्म, ठीक है। मार्क्सिज्म हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो इनको बोला जाता है साइंटिफिक सोशलिज्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मार्क्सिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है। जो मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म बेसिकली क्या है, एक आइडिया है, ये मार्क्स से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, दो बार हो गया, आई विल रिमूव इट, आई विल डिलीट द
रिपीटेड वर्ड। जो मार्क्स और हीगल हीगल ने क्या बोला है कि जो उन्होंने साइंटिफिक एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि सोसाइटी में क्या सोशल प्रॉब्लम है, और उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बोला, उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड किया। उन्होंने जो यूरोपिया थे, उन्होंने यूरोपियन जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दिया, और कार्ल मार्क्स और हीगल ने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। इन्होंने क्या बोला कि हम सोशलिस्ट स्टेट लाएंगे। जो सोशलिस्ट स्टेट है वो टेम्परेरी स्टेट है। हमारा मेन मकसद क्या था कि हमें कम्युनिज्म लाना। तो उन्होंने उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया ना कि जब सोशलिस्ट स्टेट आएगी, जब जब स्टेट ऑनरशिप कंट्रोल करेगी, तो उसके बाद हम कम्युनिज्म लाएंगे ना। तो उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। और साथ साथ में जो अर्लीस्ट सोशलिज्म थे, वो बिलीव क्या करते थे, जो सोशलिस्ट सोसाइटी थी ना, वो मोरल कलेक्शन मतलब अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जो मार्क्सिज्म आर्ग्यू करते थे, जो वर्कर की कंडीशन है, वो जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक हम प्राइवेट ऑनरशिप को हम रिमूव नहीं कर सकते, उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है। और साथ में उन्होंने ये बोला था कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी है, वो जब तक प्लान नहीं हो सकती, वो जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, वो उसमें हम रिफॉर्म नहीं ला सकते। हमें उसमें क्या करना है, उसमें हमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लानी है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लाएंगे तभी सक्सेसफुल होगी। और जब ये तो इतिहास में भी देखा कि कोई भी हमें चेंजेस लाना है ना, रिफॉर्म से आते हैं चेंजेस, पर लार्ज स्केल पे नहीं आते हैं। हमें रेवोल्यूशन लाना पड़ता है, हमें क्रांति लानी पड़ती है। ठीक है। और जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म भी यही बिलीव करता था कि जो सोशलिज्म है, वो एक सोशलिज्म एक स्टेट है, जिस स्टेज है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। और ये हमें किस तक पहुंचाएगा, हमें ये पहुंचाएगा एक कम्युनिज्म की तरफ। साथ साथ में हमें एक क्रांति लानी है, किसके थ्रू, जो वर्किंग क्लास है वो किसके लिए, वो किसके अगेंस्ट क्रांति लाएंगे, जो प्रॉपर्टी ऑन करते, जो बेरोजगार क्लास है ना, क्या वो, ठीक है, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे बेसिकली। जो मासेस है, जो वर्किंग क्लास है, वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ क्रांति लड़ेंगे, क्रांति करेंगे। क्योंकि जो हमारे जो वर्किंग क्लास है वो लार्ज है, ठीक है, वो लार्ज नंबर में है, और जो प्रॉपर्टी ऑन बेरोजगार पीपल है, ये स्मॉल नंबर में है। ठीक है। ओके। जो मार्क्सिज्म भी है, वो इसलिए एमएच हुआ था, और उसको इन्फ्लुएंस, ये एक इन्फ्लुएंसिंग थ्योरी है सोशलिज्म की। और बिकॉज ये बेसिकली जो है सोशलिज्म, इसको साइंटिफिक सोशलिज्म इसलिए बोला था, इसने ना जो है एक मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया था, और साथ साथ में साइंटिफिक अप्रोच दी थी, साथ साथ में उसके मेथड दिए थे, और साथ साथ में एनालाइज किया था कि कैसे हम जो कैपिटलिज्म है, उसका एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस है, और कैसे हम उसको कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म को डेवलप कर सके। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा साइंटिफिक सोशलिज्म क्या था। उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया था, उन्होंने बताया था कि हम कैसे चेंजेस लाएंगे सोसाइटी में रेवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है। क्योंकि उन्होंने बताया, उन्होंने फिर रीजन भी दिया, क्योंकि हिस्ट्री में कि हमें देखा कि जो भी कोई भी चेंजेस लाना होता है, वो क्रांति के थ्रू ही आती है। हम रिफॉर्म ला सकते हैं, पर रिफॉर्म और वो स्मॉल स्केल पे लाते हैं। अगर हम कोई वास्ट या हमें क्विक चेंज लाना होगा सोसाइटी में, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ओवरथ्रो करना होगा, तो क्रांति जो रेवोल्यूशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोशलिज्म एंड द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव स्टेट। ठीक है। अब सोशलिज्म है, सोशलिज्म के बारे में, और मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव मतलब सोशलिज्म स्टेट कैसा है। ठीक है। जो मार्क्सिज्म क्या देखता है, जो स्टेट है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट क्लास है, और यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेशन होगा वन क्लास और अनदर क्लास। इन्होंने यहाँ पे भी बोला कि यहाँ पे डोमिनेशन होगा वन क्लास टू अनदर, पर हमें हमें क्या करना है, हमें डायलेक्टिव मेथड अप्लाई करना है। ठीक है। जिससे क्या होगा, हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, और जो मार्क्स और इंका ने इंश्योर किया था कि हम स्टेट को लाएंगे, जो हमारी स्टेट होगी ना, वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स आएगी। और ये क्या आएगी, ये हमारी एंटोलॉजी क्लास होगी, नेचर ऑफ सोसाइटी होगी, जिसका मतलब क्या है, हर स्टेट पर क्या होगा, हमें रिप्रेजेंट और इंटरेस्ट प्रमोट करना है डोमिनेट क्लास का। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बोल रहे थे कि क्लास तो होगी, पर हमें उन क्लास को वो जो है वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो स्टेट ऑन करेगी। ठीक है। और इन्होंने अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1984 में यही हाईलाइट किया था कि जो इन्होंने अपनी पैम्पलेट लिखी थी, उन्होंने हाईलाइट किया था कि यहाँ पे क्लास स्ट्रगल है। हिस्ट्री से देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्लास स्ट्रगल होती रहती है। तो इन्होंने अपनी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 एक पैम्पलेट लिखी थी, कार्ल मार्क्स और गीगल ने, उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो क्लास स्ट्रगल है ना, उसको हाईलाइट किया था कि जो मेन सेंटर पॉइंट है जो क्लास स्ट्रगल को एक हिस्टोरिकल चेंज है। और उन्होंने साथ साथ में ये बोला था, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास जो सोसाइटी है वो दो ग्रुप में
डिवीजन हुआ, जिसके वजह से क्या होता है, एक जो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो मतलब क्या करता है, जो एक क्लास है दूसरी क्लास को डिप्रेस करती है, एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ऑल डिस्ट्रॉइंग एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। उन्होंने बोला कि इतिहास से हम देख रहे हैं कि जो हम इतिहास से देख रहे हैं कि जो सोसाइटी में वो क्लास स्ट्रगल हो रहा है, एक क्लास दूसरे क्लास को डोमिनेट कर रही है, एक्सप्लोइट कर रही है, ठीक है। तो क्लास स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। और हम इसको और अच्छे से क्लियरली हम मार्क्सिज्म में पढ़ेंगे। सोशल ओके, आपका एक कॉमन डाउट हो सकता है कि सर हम सोशलिज्म में मार्क्सिज्म क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक सोशलिज्म था उन्होंने ही तो मार्क्सिज्म के बारे में बताया, उन्होंने तो प्रैक्टिकल रीजन बताया ना, कैसे हम सोशलिज्म को लाएंगे, कैसे हम सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे, कैसे एक सोशलिस्ट स्टेट जो कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रोन करेगी, ठीक है। ओके, तो उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी वो क्लास स्ट्रगल की सोसाइटी है, जिसमें क्या है, एक मिनट लेट मी मूव टू द टाइम पेज। देखो, इसका क्लास स्ट्रगल का मतलब आप है ना मार्क्सिज्म में और अच्छी तरह से आपको मैं